लेकिन जब वो बंदा यहाँ भाग के आया तो खुल गया जो मंदिर का मेन गेट है। हाँ, वो भी खुल गया। बंदा यही वो एकोत्तरनाथ मंदिर है। कितने सारे नल गड़वाए हुए हैं, जल्दी में लगा हुआ है। नल ने यहाँ पर स्थापित की थी शिवलिंग। मंदिर नाम शंकर जी प्राचीन है में मंदिर 3 बार अपना रंग हाँ, बदलते हैं। हाँ। और इसमें खूबी भी है जी, वो खूबी बता दीजिए। नमस्कार दोस्तों, इस समय हम जा रहे हैं आपको दर्शन कराने के लिए एकोत्तरनाथ मंदिर, जो कि पूरनपुर के जंगलों में है। और वहाँ की खासियत आपको वहाँ पहुँचकर ही दिखाएंगे। और उससे पहले हम आपको दिखाते हैं कि हम किन जंगलों से होकर गुजर रहे हैं। दोस्तों, ये है घना जंगल, जहाँ से होकर हम आपको एकोत्तरनाथ बाबा के दर्शन कराने जा रहे हैं। ये जंगल बाघों का और चीतों का है। यहाँ पर सभी तरह के बड़े बड़े जानवर रहते हैं। इस समय हम बिल्कुल नज़दीक हैं उस जंगल के जहाँ पर एकोत्तरनाथ मंदिर है। और आपको भी हम दिखाते हैं वो भयानक जंगल जो लगभग 15 से 20 किलोमीटर में बसा है। उसके बीच में बसे हैं हमारे भोलेनाथ एकोत्तरनाथ के रूप में। तो ज़्यादा देर ना करते हुए बिल्कुल मंदिर के पास पहुंचते हैं कुछ ही क्षणों में। ये आप देख रहे हैं, बिल्कुल हम एकोत्तरनाथ बाबा मंदिर के पास पहुंच चुके हैं। यहाँ पे लिखा है बाबा एकोत्तरनाथ मंदिर। ये रास्ता है मंदिर पे जाने के लिए, यहीं से वन आरंभ हो जाता है। आपको लेके चलते हैं मंदिर की तरफ। यहाँ से ये जंगल पूरा शुरू हो गया है और हम जंगलों के बीचों बीच में से निकल रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पे हमें मिल भी रहे हैं क्योंकि दिन का समय है। रात के समय यहाँ कोई नहीं रहता। शाम के समय में सभी लोग यहाँ से चले जाते हैं। इनसे रास्ता थोड़ा पता कर लेते हैं। एकोत्तरनाथ, अच्छा, ये देखिए पूरा घना जंगल है। शीशे सारे बंद कर लो क्यों। इधर और ये देखिए कितना घना वन है। एक जैसे पेड़ दिखाई दे रहे हैं जैसे निधि वन में है। हम आ गए हैं इस समय बाबा एकोत्तरनाथ मंदिर के बिल्कुल नजदीक और आपको अभी लेके चलते हैं मंदिर की तरफ। देखो यार, समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे कितने सारे नल गड़वाए हुए हैं। इतने घने जंगल में नल का क्या मतलब है? ये क्या है? चारों तरफ नल ही नल दिखाई दे रहे हैं। कहीं भी जा रहे हैं इस मंदिर के आसपास हमें नल ही नल दिखाई दे रहे हैं। आपको इसकी जानकारी मंदिर के अंदर जाकर ही पता चलेगी। आपको थोड़ा आगे और दिखा देते हैं कितने सारे यहाँ पर नल गड़े हुए हैं। इसके पीछे क्या कथा है ये मंदिर के पुजारी जी से पता करने के बाद ही चल पाएगा। आपको पहले हम नल दिखा दें। यहाँ पर कितनी भारी संख्या में नल है। जिस तरफ हमारी नजर जा रही है वहां पे हमें केवल नल ही नल दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग यहाँ गड़वाते हैं, लेकिन घना जंगल होने के कारण कुछ चोर यहाँ से इन नलों को उखाड़ कर भी ले जाते हैं, क्योंकि भगवान शंकर के सभी तरह के भक्त हैं। चोर भी हैं और साहूकार भी हैं। आइए आपको कुछ और दिखाते हैं। इसके जिस तरफ भी हमारी नजर जा रही है वहां हमें केवल नल दिखाई दे रहे हैं मंदिर के चारों तरफ। आपको ये कुछ साइड वाली जगह दिखा रहा हूँ जहाँ पर बहुत सारे नल हैं। यहाँ पर भी मुझे लगता है केवल नल की ही प्रथा है। यहाँ पर जिसकी मनोकामना पूरी हो जाती है वो यहाँ पर नल लगवा कर जाता है। लेकिन मिस्त्री यहाँ नहीं मिलता है। मिस्त्री आपको लेके आना पड़ेगा। पास के गांव से लाएं आप, चाहे अपने घर से लाएं, सारा सामान आपको यहाँ नहीं मिलेगा। आपको खुद लेकर आना पड़ेगा। ये देखिए कुछ नल हैं यहाँ पर जो उखाड़ दिए हैं। पानी सभी से आता है, जो भी नल लगवाते हैं उनसे पानी आता है। ये नल देखो बिल्कुल साबित है। देखिए यहाँ पर इससे भी पानी आ रहा है। यहाँ पे पानी आ रहा है। मैं आपको और नल दिखाते हैं। देखिए जहाँ पर भी जाएंगे वहाँ नल गड़े हैं। कुछ लोगों ने सरकारी नल भी यहाँ पर लगवा रखे हैं। सरकारी नल भी हैं यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि प्राइवेट छोटे छोटे नल लगवाए हैं। कुछ लोगों ने ज़्यादा मनोकामना जिसकी ज़्यादा पूरी हो गई है उसने यहाँ पर बड़े नल का भी वो कर रखा है। यहाँ पर बड़े नल भी हैं। उधर भी आप देखेंगे उधर भी नल दिखाई दे रहे हैं। पीछे भी नल हैं। चारों तरफ नल दिखाई दे रहे हैं। ये घना जंगल है। इस घने जंगल के बीच में बाबा एकोत्तरनाथ यहाँ विराजमान है, सतयुग से लेकर आज तक।
देखिए एक नल ये है, अभी बिल्कुल जल्दी में लगा हुआ है ये नल। नमस्कार दोस्तों, इस समय हम मौजूद हैं इकोत्तर नाथ मंदिर में, जहां मैंने अभी आपको दिखाए थे। यहाँ पे लोगों की जब इच्छाएं पूरी होती हैं तब यहाँ पे लोग नल लगवाते हैं, और पूरी जानकारी आपको मंदिर में चलकर पुजारी जी से दिलवाएंगे। तो आइए ज़्यादा देर ना करते हुए मंदिर की तरफ बढ़ते हैं। आइए आपको दिखाते हैं, ये मंदिर है। यहाँ पर लिखा है साफ साफ बाबा इकोत्तरनाथ मंदिर। इकोत्तरनाथ मंदिर है, ये शिव मंदिर है, ये शिव के लिए अर्पित है। इनके जहाँ पे भी आप मंदिर देखेंगे वो सुनसान जगहों पर होंगे, चाहे पहाड़ों पे ले लीजिए, चाहे बर्फ में ले लीजिए, या कहीं भी देख लीजिए। भगवान शंकर के मंदिर कुछ अलग ही अंदाज में आपको हर जगह दिखाई देंगे। तो ज़्यादा समय ना बिताते हुए सीधे चलते हैं मंदिर की तरफ। दोस्तों शाम का समय है, हमें आने में काफ़ी विलम्ब हो चुका है। आपको सबसे पहले भगवान सूर्य देव के दर्शन कराते हैं, जो कि एक बहुत शानदार व्यू यहाँ पे दिखाई दे रहा है इन पेड़ों के बीचों बीच में। दोस्तों हम मंदिर के अंदर हैं और आप देख रहे हैं यहाँ पर कुछ इस तरह से मंदिर बनाए हुए हैं, और ये मंदिर बनाए गए हैं या प्राचीन है, इसके बारे में पूरी संस्कृति, पूरी जानकारी आपको मंदिर के मेन पुजारी से आपको दिलवाएंगे कुछ ही क्षणों में। ये हमारे नंदी जी महाराज हैं। सबसे पहले हम इनको प्रणाम करते हुए मंदिर के लिए अंदर प्रस्थान करेंगे। जय शंकर की महाराज जी। जय शंकर जी। आप मंदिर के मेन पुजारी हैं? हाँ, मेन पुजारी। अच्छा, हमें इस मंदिर के बारे में कुछ जानकारी चाहिए। बताया जाता है कि ये मंदिर प्राचीन है। हाँ, मंदिर नाम शंकर जी प्राचीन है, मंदिर बना हुआ है। अच्छा, मंदिर नया है, यहाँ भगवान शंकर ने प्राचीन है। लगभग कितना समय हो गया होगा इसके लिए? राजा इंद्र के द्वारा स्थापना। राजा इंद्र के द्वारा। जी आइए आपको दिखाते हैं वहां पर क्या है, इसके बारे में पूरी जानकारी यहाँ बता रहे हैं, लिखी है। यहाँ बाबा इकोत्तरनाथ के बारे में पूरा लिखाया है। दोस्तों पौराणिक कथा अनुसार अहिल्या महर्षि गौतम की पत्नी थी। ज्ञान में अनुपम अहिल्या अतुलनीय सौंदर्य एवं स्वर्गिक गुणों में संपन्न थी। इस कारण उन्हें सती अहिल्या की उपाधि प्राप्त थी। देवराज इंद्र अहिल्या के सौंदर्य पर मोहित थे और उनका प्रेम पाने हेतु लालायित रहते थे। गौतम ऋषि नित्य प्रातः काल स्नान करने नदी में जाते थे। इसी मध्य देवराज इंद्र ने गौतम ऋषि का रूप धारण कर आश्रम में प्रवेश किया और अहिल्या के साथ छल किया। गौतम ऋषि द्वारा वापस आने पर अहिल्या को पुकारा गया। तब पति का चिरपरिचित स्वर सुनकर अहिल्या को अनर्थ होने का आभास हुआ। तभी इंद्र को भी ऋषि की कुटी में वापस आने का आभास हुआ। अहिल्या से समस्त वृतांत सुनने के पश्चात गौतम ऋषि अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने श्राप दिया, जिस स्त्री को अपने पति का स्पर्श का ज्ञान ना हो सका वह जीवित नहीं हो सकती तथा पत्थर की भांति है, अब तू भी पत्थर बन जा। इस क्रम में ऋषि द्वारा देवराज इंद्र को भी यह श्राप दे दिया, जिस उद्देश्य से तू मेरी कुटिया में आया है तेरी संपूर्ण देह भी इसी भांति श्रापित हो जाए। गौतम ऋषि के श्राप से मुक्त होने के लिए देवराज इंद्र द्वारा अथक प्रयास किए गए, परंतु मुक्ति न हो सकी। अंत में देवगणों के परामर्श पर भगवान शिव की आराधना की गई और उन्हें ये बताया गया कि अमावस्या की रात्रि में 101 शिवलिंग की स्थापना गोमती नदी के तटों पर करें। देवराज इंद्र द्वारा 101 शिवलिंग की स्थापना क्रम बाई क्रम करनी थी। यहाँ तक देवराज इंद्र 71 शिवलिंग ही स्थापित कर पाए थे, इसीलिए इस शिवलिंग को बाबा इकोत्तरनाथ कहा जाता है और बाकी के शिवलिंग भी इसी शिवलिंग के आसपास देवराज इंद्र ने स्थापित कर दिए थे। देवराज इंद्र द्वारा स्थापित मूल शिवलिंग मंदिर के मुख्य गर्भगृह में स्थित है और बताया जाता है कि आज भी देवराज इंद्र रात में किसी भी समय आकर भगवान शिव को फूल और जल अर्पित करते हैं। शंकर जी जो हैं वह राजा इंद्र के ही द्वारा स्थापित करे। यहाँ जो शंकर जी हैं वो राजा इंद्र के द्वारा स्थापित करे गए, यानी कि देवराज इंद्र के द्वारा यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना की गई है। यानी कि ये माना जा सकता है कि ये सतयुगी मंदिर है, सतयुग से ही मंदिर है। यहाँ नीम सागर से ये लास्ट आखिरी स्थान है। अच्छा, नीम सागर से। नीम सागर ना जी जी, ये आखिरी लास्ट स्थान है। रात भर प्रावधान। अच्छा। राजा इंद्र के जो भगत हो गए थे जी जी, उनके कल्याण के लिए जी भगवान विष्णु ने तरकीब बताई। अच्छा। लिंग की स्थापना होने से
जहाँ जहाँ तक हुई पावे तहाँ तक गो वहां तक रात करी। रात भर रात ही रात में हाँ। करना है, मतलब शिवलिंग की स्थापना रात ही रात में देवराज इंद्र ने करी है। अच्छा, मैंने ये सुना है कि यहाँ पर शेष बचे जो जी जी वही सब यहाँ स्थापित कर दे। वो कहाँ स्थापित करे हैं? यहीं स्थापित करे, हाँ, आसपास कुछ में? अंदर है, अच्छा अच्छा। कुछ मैदान में। कितने कितने शिवलिंग स्थापित करने के? 5 5 तैयार है, जी बाकी अंदर जे पिछला साल मिले। जी जी। अब हाँ बापा रहे 2-3 साल मिले। अच्छा अच्छा। वो भंडारा बना भट्टी को तहन लेकर आओ। अच्छा, मैंने ये सुना है कि यहाँ पर शिवलिंग दिन में 3 बार अपना रंग बदलते हैं, क्या ये सत्य है? आपने खुद देखा है? सपने देखो, हमने कहा देखो। अच्छा अच्छा, हम आज लेट आ पाए हैं, अगली बार हम कोशिश करेंगे थोड़ा जल्दी आए। यहाँ पर भगवान शंकर 3 कलर अपने चेंज करते हैं मूर्ति में, आप लगातार देख सकते हैं। हमारे साथ बने रहिए, आपको कुछ जानकारी आगे भी देते हैं। आप कितने खाना ये जी जी। रात को 4 बजे आइए, पूजा आप ना कर रहे पहले जलो फूल चढ़ो मिले तुम्हें। अच्छा, रात में कोई भी आएगा उसको पूजा पहले से करी मिलेगी? कौन करके जाता है? तो कोई देवता है रात है। अच्छा, मंदिर बंद रहता है या खुला रहता है रात में? मंदिर ताला पर रात मंदिर में ताला होता है, उसके बाद भी यहाँ पर कोई भी आकर पूजा कर जाता है? फूल तुम्हें 2-3 दिन चढ़ी मिले। अच्छा, जल मिलेंगे आपको चढ़े और फूल चढ़े मिलेंगे, यानी कि रात के समय में कोई भी यहाँ पर दैवीय शक्ति आती है और पूजा करके चली जाती है। अच्छा, किसी ने कुछ आते जाते कभी रात में देखा यहाँ पे? नहीं देखा। 10-20 लोग रुकत तो यहाँ पे 1-2 नहीं रुक पाते हैं। अच्छा, फिर भी कोई पता नहीं लगा पाया। यहाँ पे जो नल हैं, ये नल मैंने अभी देखा था, बाहर आया था मैं, तो नल बहुत सारे हैं, इनके बारे में क्या प्रथा है यहाँ पे? नल आप मान दो तो आपको मनोकामना पूर्ण हुई। जी जी, मनोकामना पूर्ण हुई। मनोकामना पूर्ण हो गई तो नल गाड़ जाते। अच्छा, नल गाड़ देते हैं, ठीक है। महाराज जी, आपसे जानकारी लेके हमें बहुत प्रसन्नता हुई, और हमारे जितने भी दर्शक आपको देख रहे हैं, तो हम आपसे उम्मीद करेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, कि आने वाली अगली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और जो भी हमारे यहाँ के प्राचीन मंदिर हैं, हम आपको उनके बारे में सारी जानकारी आप तक पहुंचाते रहें। तो आइए कुछ जानकारी और इकट्ठी करेंगे, आप तक पहुंचाएंगे। तो दोस्तों, आपको हम सबसे पहले अभी मंदिर के अंदर के गर्भगृह के दर्शन कराते हैं, जो कि भगवान शंकर की जो प्रतिमा है वो प्राचीन है, यानी कि शिवलिंग जो है वो प्राचीन है। आपको उनके दर्शन कराते हैं मंदिर के अंदर सीधे ले जाकर। शिव के उस रूप के पास जो देवराज इंद्र ने यहाँ पर स्थापित की थी शिवलिंग, उसकी आपको दर्शन कराते हैं। बोल शंकर भगवान की जय। दोस्तों, आप देख रहे हैं, यही वो शिवलिंग है जिसकी स्थापना देवराज इंद्र ने सतयुग में कराई थी। आप देख रहे हैं, ये इस समय कलर इनका बिल्कुल लालपन में है। और दोस्तों, यही वो शिवलिंग है जो देवराज इंद्र द्वारा स्थापित किया गया है, और ये मेन शिवलिंग है। इसी को 71नाथ शिवलिंग कहा जाता है। दोस्तों, इस समय हम गर्भगृह में हैं, और ये आप घंटे देख रहे हैं। ये इतनी घंटों की जो संख्या है वो लोगों द्वारा चढ़ाए गए हैं। कुछ लोग यहाँ पर घंटे चढ़ा कर जाते हैं और कुछ लोग कुछ चढ़ा कर जाते हैं। वैसे यहाँ की जो मेन प्रथा है वो मनोकामना पूर्ण होने के बाद नल लगवाने की है, यानी कि नल गड़वाने की है। मंदिर के जो बाहर प्रांगण में नल आपको दिखाए थे, वही यहाँ की प्रथा है। लोगों की मनोकामना पूर्ण होती है तो नल लगवाते हैं। 5 शिवलिंग और हैं जो इसके अलावा भी हैं यहाँ पर, मैं आपको उनके दर्शन कराता हूँ। देखिए, सबसे पहला शिवलिंग आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। एक शिवलिंग यहाँ पर स्थापित किया गया है, और आपको इसी तरह से मैं 5 शिवलिंग दिखाऊंगा। वो शंकर भगवान की जय। एक शिवलिंग ये है जो कुछ नीचे है। यहाँ पर मुझे लगता है सारे शिवलिंग नीचे ही हैं, क्योंकि ये सतयुग से यहाँ पर विराजमान है। आपको एक शिवलिंग दिखा दिया है, और एक शिवलिंग आपको और दिखाते हैं। एक यहाँ पर विराजमान है, और अगले मंदिर की तरफ बढ़ते हैं। इस समय सूर्य आप देख रहे हैं, इसका नज़ारा यहाँ पर बहुत देखने के लायक हो रहा है, एकदम लुभावना हो रहा है कि मन लगता है कि यहाँ पे रुको कुछ समय के लिए। आइए, ये सतयुगी शिवलिंग है देवराज इंद्र के द्वारा। यहाँ देखिए, एक ये है, ये एक शिवलिंग ये है। आपको हम कुछ नज़दीक से दिखा देते हैं ये शिवलिंग। ये देखिए, ये भी प्राचीन है, ये भी सतयुगी शिवलिंग है। इसके अलावा एक शिवलिंग और बचा है जिसके हम आपको दर्शन कराने जा रहे हैं, और इसका आकार मुझे कुछ अलग ही दिखाई दे रहा है। ये शिवलिंग से कुछ हटकर है, ये प्राचीन है। ऐसा लगता है जैसे केदारनाथ हम जाते हैं, वहाँ का कुछ आकार अलग है, उसी तरह से यहाँ पर भी कुछ आकार भगवान शिव का अलग है। आपको दिखाते हैं कुछ नज़दीक से।
देखिए कुछ आकार यहाँ पर शिवलिंग का चेंज है। अभी आपने जो देखे वो शिवलिंग बिल्कुल नॉर्मल शिवलिंग की तरह है, लेकिन यहाँ पर ये जो शिवलिंग है इसका आकार बिल्कुल अलग है। ये दोस्तों शाम का समय हो गया है और लगभग शाम के 6 बज रहे हैं, सूर्यास्त हो चुका है और मंदिर के जो कपाट हैं वो बंद कर दिए गए हैं। बस मेन कपाट रह गया है। पुजारी जी अंदर के सारे कपाट देख रहे हैं कि वो बंद हैं या खुले हैं। ताला डाल दिया जाता है मंदिर में, शाम के वक्त ताला डाल दिया जाता है। उसके बाद भी रात में कौन आता है, किस समय आता है, पूजा करके चला जाता है, इसके बारे में आज तक कुछ कहा नहीं जा सका है। आपको मैं पास से दिखा देता हूँ। देखो ताले पड़ गए हैं मंदिर में। मैं आपको बिल्कुल नजदीक से दिखाता हूँ। शाम के वक्त यहाँ पर ताले डाल दिए जाते हैं। देखिए हमें काफी समय हो गया देखते हुए। ये इस गेट में भी ताले लग चुके हैं और इधर दूसरा गेट नहीं है, दूसरा गेट इस साइड है, आपको दिखाते हैं। और ये मंदिर का निकास द्वार है, यहाँ पर भी ताला लगा दिया है। उसके बावजूद भी रात में कौन आकर यहाँ पूजा कर जाता है। ये पूजा कोई सतयुग से लगातार यहाँ पर आके करता जा रहा है। जय शंकर की भैया। जय भोलेनाथ। कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग? यहीं के हैं, ग्राम रायटांडा जी। रायटांडा, ग्राम रायटांडा पड़ता है। इसी मंदिर के आसपास पड़ता है? हाँ, यहीं से 10-15 किलोमीटर है। ये मंदिर कितना पुराना है भाई? तो बेहिसाब, मेरे हिसाब से तो बहुत पुराना है। मेरे बाबा जो हैं जी, उनके वो भी बताते हैं बहुत पुराना है। अजय मंदिर उनके समय में बना है, लेकिन अभी जो महाराज जी से हमारी बात हुई थी उन्होंने बताया कि ये शिवलिंग उससे भी ज्यादा लगभग बताया जाता है कि सतयुग से है ये। हाँ नहीं, ये बहुत सच है? पुराना मंदिर है और इसमें खूबी भी है। जी, वो खूबी बता दीजिए हमारे दर्शकों को जरा। इसकी खूबी ये है कि जैसे अभी हमने पूजा करी है, जी जी वो तो हो चुकी है। ठीक। अब सुबह के टाइम इसमें पंडित जी पूजा अपने आप खुद करना चाहें जी, तो वो नहीं कर सकते हैं। उससे पहले से ही उन्हें पूजा ऑलरेडी करी हुई मिलेगी। अच्छा अच्छा, पहले से ही पूजा कोई करके जाता है? कौन करके जाता है इसके बारे में कुछ जानकारी मिली आज तक? कोई जानकारी नहीं। मंदिर के गेट पे कोई महाराज जी आए थे, जी जी, उन्होंने बोला कि ऐसा है ही नहीं, हम पूजा करेंगे। जिद करी उन्होंने जी, लेकिन भगवान के आगे किसकी चलती है? किसी की नहीं चलती है। जो इस समय पुजारी है, इनसे पहले कोई आया था? हाँ, तो अच्छा, अच्छा। उन्होंने मतलब गेट पे अपना इंतजार किया, सारी रात जी, वेट किया। रात जी। को वैसे मंदिर बंद हो जाता है, जंगल में यहाँ जानवर आ जाते हैं, हर तरह के जानवर हैं। चारों तरफ जंगल है हाँ, यहाँ। चारों तरफ जंगल, शेर जी। सब आ जाते हैं। जी जी, तो फिर उन्होंने मतलब वेट किया सारी रात। जब 12 बजे के बाद गेट खोला गया जी, तो अंदर जब पहुंच रहे हैं हाँ, तो देख रहे हैं कि पूजा हो चुकी है। वाह, क्या चमत्कार है यहाँ भगवान शंकर का। यहाँ की है। जी जी, वो खूबी ये बता मान के दीजिए। चलो मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, मुरादपुर, ठीक है, जी, तहसील जी। है पूरनपुर। जी जी, हाँ, उसके बगल में ये पोस्ट सबलपुर का एक बंदा है, ठीक है। जी जी, तो मान के चलो उसके पीछे इस जंगल में कुछ मतलब गुंडे थे। हाँ हाँ हाँ, हाँ, तो डाकू वगैरह। हाँ हाँ, जी जी, तो वैसे तो गेट बंद हो जाता है, हाँ हाँ, लेकिन जब वो बंदा यहाँ भाग के आया जी, तो ये भी गेट खुल गया। जो मंदिर का मेन गेट है हाँ, वो भी खुल गया। बंदा जैसे ही अंदर गया, गुंडे यहाँ पे आए, गेट ऑटोमेटिक बंद हो गया। बंद हो अरे गया। वाह, गुंडों को अंदर जाने का मौका नहीं मिला। आपकी इस बात से मेरा सारा रोंगटा एकदम हाँ, और खड़ा हो गया ये है। बात है क्योंकि वो जी जो बंदा है ना, जी जी, जैसे अब बारिश की सीजन आने वाली है जी, तो जी। उस साइड में पानी मान के चलो बढ़ जाता सीने है। से हो जाता है, बढ़ लेकिन जाता उस है। बंदे का नियम है कि डेली आता है यहाँ पे सुबह, अच्छा, डेली। हाँ, कितना भी पानी हो वो यहाँ पूजा कुछ करने भी डेली आता कैसा है। भी मौसम हो, कुछ भी हो, डेली आता है। बहुत बढ़िया, वो डेली आते हैं, वो आएगा ही आएगा। क्योंकि उनको तो मान के चलो। तो आप यहाँ के पास के रहने वाले हैं, आप तो यहाँ जी। से बहुत ज्यादा खुश होंगे। बहुत ज्यादा, मान के चलो मेरा तो बचपन ही यहीं गुजरा है। अच्छा, यहाँ पे शिवरात्रि पे कैसा रहता है? शिवरात्रि बहुत का अच्छा टाइम माहौल रहता है, बहुत ही ज्यादा। जी जी, ये पूरा सारा का सारा ग्राउंड है, सारा भर जाता है सारा। अच्छा, यहाँ पे भीड़ या मेला कभी भी लगता है यहाँ पर? शिवरात्रि को मतलब वैसे भी लगता है। हाँ। सावन में भी यहाँ पे भीड़ भाड़ सावन रहती में भी बहुत ज्यादा। होगी। यानी कि कोई भी कभी भी आ सकता है यहाँ पे दर्शन करने के लिए। तो चलो खैर कोई बात नहीं, नल है ना। जी जी, आप उस तरफ जाके देखो, इतने नल लगे हाँ, वो हुए मैंने हैं। अभी थोड़ी देर हाँ। पहले वीडियो में दिखाए हैं सभी ये लोगों सब मन्नतें के हैं, मान के चलो जो मन्नत मांगता है यहाँ जी, पे जी। उसकी पूरी हो जाती है, तो वो नल लगवाते को। हैं। नल लगवा के उस जाता है। साइड में, इस साइड में आपको पैर रखने की चारों जगह तरफ, नहीं हाँ, मिलेगी। चारों तरफ नल ही नल हाँ। दिखाई दे रहे हैं। 20,000 नल लगे होंगे अच्छा अच्छा, कम से कम। और कई बार तो यहाँ चोर तोड़ के भी ले जाते हैं। अच्छा अच्छा, कई बार तोड़ के हाँ ले हाँ, जाते काफी नल टूटे हुए हैं जो बने तो हैं, लेकिन कुछ नल ऊपर से खुल बिल्कुल जाते हैं, तोड़ हाँ, रखे हैं। खुल जाते हैं। हैं। जानवर चुंगाने वाले हैं, तोड़ ले जाते हैं। और कौन हाँ, यहाँ सही बात है। चुरा रहा और वैसे भी भगवान शंकर के चोर भी भक्त हैं और हाँ, साहूकार भी वो भक्त तो हैं, हाँ,
है सब नहीं। उन्हीं की मर्जी से होता ठीक है, आप लोगों से मिलकर बहुत खुशी हुई। जय और भोले की। जय जय शंकर की जय। इस समय देखिए मंदिर का जो मेन द्वार है वो भी बंद कर दिया गया है। रात की वजह से यहाँ पर कोई भी नहीं रुकता है। रात में इस मंदिर पर कोई भी नहीं रुकता, ना कि यहाँ पर कोई आता है। कौन जानवर कब आ जाए कुछ भी यहाँ पर पता नहीं है। यहाँ पर भी मंदिर का मेन द्वार बंद हो चुका है। दोस्तों इस समय हम घर वापस जा रहे हैं और आप देख रहे हैं रात हो चुकी है और जंगल से अभी हम निकल नहीं पाए हैं, जंगल के रास्ते से जा रहे हैं।